नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आज आपके साथ जुड़ने वाला हूं एक ऐसे विषय को लेकर के जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जेब को ज़रूर असर डालेगा। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर मिलकर हमला कर दिया और असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में तेज फाइनेंशियल गिरावट देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, यह युद्ध सिर्फ बम और मिसाइलों का है या आपके पैसों का भी? आज हम बात करेंगे समय पर अपडेट क्या है, तेल की कीमतों पर झटका क्या रहेगा, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट पर असर क्या होगा। तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह से पावरफुल डिटेल के साथ वीडियोज़ लेके आने के लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। वर्तमान स्थिति क्या है, युद्ध कहां तक पहुंचा है? सबसे ताज़ा अपडेट यह है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसमें सैन्य प्रमुख और प्रमुख बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी का निधन हो चुका है। उनके मिलिट्री ब्रास के जो बड़े लीडर्स थे, नेता थे, उनकी भी मौत हो चुकी है। ईरान ने न सिर्फ मिसाइल और ड्रोन हमला किया है, रिटेलिएटरी हमला, बल्कि यूएस अलाइंड देशों और आधारों पर भी प्रतिक्रिया दी है। जैसे यूएस के जो अलाई मेंबर्स कंट्री हैं उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया है, जैसे यूएई, बहरीन और कतर जैसे देशों पे हमला कर दिया है। यूएई जैसे सुरक्षित समझे जाने वाले गल्फ देशों में भी इमरजेंसी अलर्ट जारी किए गए हैं। वहाँ पे कई सारे इंस्टॉलेशंस के ऊपर में हमला हो चुका है ड्रोन का और मिसाइल का। यानी लेटेस्ट स्थिति यह है, वॉर हैज़ एस्केलेटेड बियॉन्ड लोकल क्लैश टू रीजनल क्राइसिस। और जब यह युद्ध एस्केलेट होता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध भूमि तक नहीं रहता, यह ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को शेक कर देता है। तेल की कीमतें सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा आर्थिक झटका, सबसे बड़ा फाइनेंशियल असर अभी हो रहा है तेल की कीमतों पर, क्योंकि गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की ईरान ने धमकी दे दी है। और ऐसा भी खबर आ रहा है कि एक किसी शिप के ऊपर में हमला भी कर दिया गया है। कच्चा तेल 10% तक उछल चुका है। अब ब्रेंट क्रूड करीब $80 के ऊपर जा चुका है। और अगर कन्फ्लिक्ट युद्ध लगातार जारी रहा तो विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आसानी से $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध सीधे मिडिल ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर असर डाल रहा है। वहां से दुनिया का लगभग 20% तेल सप्लाई होता है। अगर यह रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई में ह्यूज डिसरप्शन होगा। स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़ और सेफ हेवेंस एसेट्स, जब तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो ग्लोबल इक्विटीज़ में वोलेटिलिटी बढ़ती है, स्टॉक गिर सकते हैं, स्पेशली रिस्की एसेट्स। गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवेंस तेज़ी से ऊपर जाते हैं। क्रिप्टो मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है और शुरू हो जाता है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, जिससे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर असर पड़ता है। अब आपकी जेब पर सीधा असर यह कैसे डाल रहा है? यह सिर्फ ग्लोबल मार्केट का खेल नहीं है, यह हम सब के खर्चों को भी प्रभावित करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। ब्रिटेन ब्रेकिंग सपोर्ट करती है कि रिकॉर्ड पेट्रोल प्राइस का डर है। हर कमोडिटी की कीमत ऊपर जाएगी, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ेगा। भारत जैसे तेल इंपोर्टिंग देश के लिए बड़ा वित्तीय झटका, इंपोर्ट बिल ऊपर, जीडीपी ग्रोथ पर दबाव। लेकिन चूँकि भारत का रिलेशन रशिया के साथ और रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग उसको हद तक कंट्रोल कर पाएंगे बिना ओवर ड्रामेटाइजिंग। अगर तेल सुधरता नहीं है तो हम किसी भी हालत में मंथली जो हमारा एक्सपेंस है उसमें कमी नहीं आएगी, जहाँ तक बढ़ जाएगा। अब फाइनेंशियल एंगल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किस तरह से होना चाहिए, अब वह पॉइंट जो हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए।
मार्केट में जब अनसर्टिनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट से एग्जिट करना चाहते हैं। सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड, बॉन्ड, कैश योजनाओं में लोग शिफ्ट करते हैं। कमोडिटीज़ में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। यह ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क्स दोनों बन जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़रूरी है। युद्ध जैसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स शॉक देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स फंडामेंटल्स पर ही चलते हैं। तो यह थी यूएस इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स और वित्तीय असर की कहानी। यह कन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, इसका असर ग्लोबल मार्केट, एनर्जी प्राइस और आपकी जेब तक पहुंच चुका है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर वही लोग हैं जो रिस्क को समझकर पोर्टफोलियो एडजस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केट स्ट्रेटजी ब्रेकडाउन करूं, पोर्टफोलियो पर कुछ बातें करूं, गोल्ड ऑयल के फ्यूचर इम्पैक्ट पर कुछ बातें करूं, तो आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन जो सब्सक्रिप्शन के रूप में होता है वो हमें मोटिवेट करता है और आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।